ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के बाद हिरासत में लिए गए सियासी लीडरों ने खुद ही बाहर आने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। न्यूज़ 18 उर्दू के एडिटर मनोज कौल के साथ एक खास बातचीत में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इन लीडरों को अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो हमने देखा, जो आपकी पार्टी के जो लीडरान हैं वो वही लीडर हैं जो पहले कई पार्टीज में होते थे, वहीं से निकल के आ गए, एक अलग सा ग्रुप बन गया और एक नई पार्टी अब मार्ज वजूद में आ गई। तो लोग कैसे बिलीव करेंगे कि वो सियासतदान जो पहले उन पार्टीज़ में थे अब इस ग्रुप में शामिल हुए, इस पार्टी में शामिल हुए, ये अब डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। मनोज जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने पार्टी का एक फेस देखा अभी, दैट इज़ जिन लोगों ने इसका गठन किया, दोनों खेतों की पार्टी बनने का ख्वाब जिस पार्टी ने देखा हो, ख्वाब दिखा रही है या देख रही है, उसके साथ आप देखेंगे। हमें आज 10 दिन हो गए, मैं नहीं कहता हूँ ज़्यादा। वॉच अस फॉर अनदर 60 days, यू विल सी द पीपल हु जॉइन अस, you will see the youth who join us, you will see the youngsters, intellectuals, lawyers and civil society members who join us. Maybe you will see they were never in real time politics. और स्टेटहुड को रेस्टोर करना है। आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो कहते हैं कि पहले ही होम मिनिस्टर ये ऐलान कर चुके हैं, आप वही चीज़ें फिर दोबारा लोगों के सामने लेके जा रहे हैं कि भाई देखो, जब उन्होंने पहले वादा किया है तो ये बताने की ज़रूरत क्या है। इंसाफ जज तो करता ही है, वकील की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्लीड तो अपना केस करना ही पड़ता ना। तो हम तो वकालत करने गए, हम तो वो चीज़ को लाने गए। डेमोग्राफिक चेंज की हर एक अपनी अपनी जगह इस सोच में है कि यार अब तो 370 उठा, हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी। तो हम तो गए, वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा, ये ऐसे सोच भी कैसे सकता है कोई। होम मिनिस्टर ने कहा, ये कौन सा जहन है कि हम ऐसा करें। आज आप कहते हैं कि आप सबसे अलग हैं, सियासी तौर पे आप इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्या आप लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी कभी भी ये जो पार्टीज़ हैं इनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी सरकार बनाने के लिए? अभी तो सरकार बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, फ़िलहाल तो हम सब के लिए एंथिमा हैं, फ़िलहाल तो हम सभी के लिए एंथिमा हैं, लेकिन हमें मालूम है वक्त आएगा ये सभी हमारे पीछे पीछे हमारी पॉलिसीज़ की नकल करते हुए, हमारे कहे हुए इश्यूज़ को उठाते हुए लोगों में जाएंगे और वही हमारी जीत होगी। उस दिन फिर मिलेंगे आपके साथ वो ये बात करने के लिए कि अल्ताफ बुखारी तुम सही थे, ये भी वही कह रहे हैं, ये भी स्टेटहुड ही मांग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं डिटेनीज़ को बाहर से लाओ, ये भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लैंड और इसकी लाओ, ये भी डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं जो बंद हैं और कुछ रियासत से बाहर जो है जेलों में हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया रिहाई के बाद, उन्होंने ये कहा कि जो बाहर बंद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रियासत की जेलों में मुंतकिल किया जाए। क्या आप मुतफ़िक़ हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मुतफ़िक़ हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 7 जनवरी को जब हम लोग मिले, वन ऑफ द पॉइंट्स इन द मेमोरेंडम वाज कि पॉलिटिकल लीडर्स जो रियासत में हैं उनको भी रिहा किया जाए और रियासत के बाहर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रिहा किया जाए। मुझे तो खुशी है कि हमने जो बात जनवरी में कही, आज डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे हैं और यही बातें हैं, इन्हीं बातों से लोगों को तकलीफ़ है और इन्हीं बात हमने परसों होम मिनिस्टर साहब से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की, बल्कि हम तो एक स्टेप फर्दर गए जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा प्रोसेस चल रही है, हम रिलीज़ करेंगे। हमने सबके लिए बात की। ऐसा नहीं है कि एक जो नोशन दिया जा रहा है शायद हम खुश हैं ये बंद रहे, हम तो कहते हैं फारूक साहब रिहा हो गए, देखिए ना, अच्छा है ना, इट इज़ गुड। एक हवा में तब्दीली सी आ गई। और अगर आज ये सवाल मैं करूं, 6 महीने एक्सेप्ट डॉक्टर फारूक साहब जिनको PSA लगा था, बाकी तो 107 में बंद थे, जैसे आप भी जानते हैं। हम तो लेमैन हैं, हम तो लॉयर। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पहले 6 महीने तो फारूक साहब के बिना कोई नहीं PSA में था, या वो जो हमारे वर्कर बाहर थे जिनके लिए मैं कहता हूँ इनको लड़ना चाहिए था, केस करने चाहिए थे, क्यों, जैसे हर एक करता है। बाकी तो 107 धारा 107 में थे। धारा 107
नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है, कहीं तहसीलदार होता है। कुछ लोगों ने कराई अपनी बेल, इन लोगों ने क्यों नहीं बेल कराई? यानी आप ये कहते हैं कि वो खुद रहना चाहते थे अंदर? आपको नहीं लगता कि इनसे ये सवाल जायज़ है? आपका कहना है कि ये आना नहीं चाहते थे? मैं कहता हूं, आपको नहीं लगता ये सवाल जायज़? सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, आपको लगता है कि ये आना नहीं चाह रहे थे? मेरा सवाल इन लोगों से है। मेरा सवाल जो हमारे नेता 6 महीने 107 धारा में बंद थे, जिसकी बेल नायब तहसीलदार या तहसीलदार करता है, क्या वजह है उन्होंने चुप्पी साधी बेल नहीं कराई? तो आपको ये शक लग रहा है कि वो रहना चाहते थे अंदर ही जानबूझ के? मैं शक कभी नहीं करता हूं, मैं हकीकत बयान करता हूं, और हकीकत यह है कि उन्होंने 6 महीने कोई बेल की कोशिश नहीं की। बाकी लोग बादशाह हैं, लोग समझदार हैं, खुद समझे या ये नेता बाहर निकल के हमें समझाए। कुपवाड़ा में कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन वार्ड से मुतल्लिक़ न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला है। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने खबर का संजीदा नोटिस लेते हुए 24 घंटों के अंदर आइसोलेशन वार्ड अलहदा तौर कायम किए हैं। इसमें तमाम तर ज़रूरी इंतजाम भी किए गए हैं। इस वार्ड तक पहुंचने के लिए म्युनिसिपल कमेटी ने सफाई सुथराई का अमल शुरू किया। लोग भी इस इक़दाम से खुश हैं। डायरेक्शन आ गई तो हमने कल ही आइडेंटिफाई एक जगह की जो बिल्कुल अलग थलग है, जिसको कोई भी टच नहीं है, न ही आईपीडी ब्लॉक से न ही ओपीडी ब्लॉक। इसकी एंट्री भी बिल्कुल अलग है, आप खुद भी देख सकते हो। सारा हमने पूरा इंतज़ाम इधर रखा है। तो इंशाल्लाह अभी हम सब यहाँ पे डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर 2 हमने रखे हैं, पैरामेडिक्स 2 फार्मासिस्ट है, 2 GNM हैं और नर्सिंग वार्ड भी है, सब हमने तैयार रखे हैं। जितनी भी हमारी तरफ से फैसिलिटी हो हम ये सब यहाँ पे रखे हैं। तो एक नया वार्ड खुलाया है कोरोना वायरस के लिए, इसलिए हमने ये लाया, ये मशीन सफाई करने के लिए, और ये रास्ता पासा ठीक करना है म्यूनिसिपलिटी की। अच्छा, ये आज इन्होंने स्टार्ट किया? हाँ, कल से सर हम लगे नया कमरा बना रहे हैं। हाँ सर।